ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम। जिस दिन आपको ये प्रतीति आ जाए कि ये ब्रह्म और ये जीवात्मा ये एक ही हैं, ये भिन्न भिन्न नहीं हैं, तो आप समझिए कि उस दिन आपका ज्ञान पूरा हुआ। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसार की सभी साधनाएं हैं, उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सारे दर्शन हैं, सारी विचार पद्धतियां हैं। आपके भीतर एक मैं का बुलबुला है। वो जो मैं का बुलबुला है ना, वो बाकी सबसे अपने को अलग जानता है, अपनी अलग पहचान मानता है और उस अलग पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए सारे प्रयत्न करता है। आपने कभी विचार नहीं किया होगा, किंतु हम जीवन में जितने संबंध बनाते हैं और जीवन में हम यदि पद की इच्छा रखते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, जिस तरह से भी हम अपने जीवन को सुरक्षित करते हैं, सारी सुरक्षा के पीछे, संबंधों को फैलाने के पीछे बस एक ही चाहना है, बस एक ही इच्छा है कि मेरा मैं सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित रहूं, किसी तरह से मैं ना मिट जाऊं। ये जो मैं का बुलबुला है ना, ये अपने को मिटने नहीं देना चाहता है, अपने को सदा ही बचा के रखना चाहता है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं संसार में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मैं को बचाने के लिए कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यात्म की जो प्रक्रिया है वो संसार की प्रक्रिया के बिल्कुल ही विपरीत है। संसार में आप गति करते हैं इसलिए कि मुझे अपने मैं को सुरक्षित करना है, मैं को बचाना है। लेकिन जब आप अध्यात्म में गति कर रहे हैं तो ये एक विपरीत प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ से विपरीत प्रक्रिया है ये। पतंजलि ने इसको प्रतिप्रसव कहा है। प्रतिप्रसव का अर्थ समझिए, बड़ा सुंदर प्यारा शब्द है ये। प्रसव का अर्थ होता है कि स्त्री के शरीर से जब बच्चा बाहर आए, माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है तो हम कहते हैं कि प्रसव हुआ, यानी एक बड़े स्रोत से एक नया जीवन पैदा हुआ है। स्रोत से कुछ पैदा हो तो हम कहते हैं कि प्रसव हो रहा है, जन्मने की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन प्रतिप्रसव का अर्थ क्या होता है? प्रतिप्रसव का अर्थ बिल्कुल प्रसव के उल्टा है। यह ऐसा है जैसे कि बच्चा पुनः वापस माँ के गर्भ में जा रहा है, जहाँ से जो चीज़ पैदा हुई थी वापस अपने स्रोत में लीन हो रही है, वापस अपने स्रोत में मिट रही है, समा रही है। जैसे सागर पे एक लहर उठी है, पैदा हुई है सागर से, और वो लहर अब धीरे धीरे मिट रही है, सागर में विलीन हो रही है, प्रतिप्रसव हो रहा है। जीवात्मा ब्रह्म से ही पैदा हुआ है। ब्रह्म के ऊपर उठी हुई एक लहर है जीवात्मा, अहंकार, मैं। लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा अब प्रतिप्रसव हो रहा है। आप धीरे धीरे अपनी स्वेच्छा से, अपने प्रयास से उस अहंकार को, उस मैं को गला के और वापस उसके स्रोत में विलीन कर देना चाहते हैं। वो जो स्रोत जिसे हम ईश्वर कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, जो कि सर्वव्यापी है, जो कि एक ही है, इकट्ठा है, उसमें कहीं कोई खंड नहीं है, उसमें कहीं कोई सरहद नहीं है। सरहद जो है वो झूठी है, मैं एक झूठी सरहद बनाता है। तो अध्यात्म की सारी प्रक्रिया उस झूठी सरहद को मिटा देने की प्रक्रिया है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपने विचार किया है कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है? जो कुछ भी आप ध्यान में करते हैं, जब आप विचारों को ठहरा रहे हैं, जब आप प्राणों को संयमित कर रहे हैं, जब आप भावनाओं का नियंत्रण कर रहे हैं, तो आप एक ही काम कर रहे होते हैं, अपने उस मैं को गलाने के प्रयास में आप लगे हैं। जितने ही ज़्यादा आप ध्यान में गहरे जाते हैं, आप पाते हैं कि आपके भीतर वो मैं जो है उतना ही कमज़ोर पड़ता जा रहा है, गल रहा है, मिट रहा है। जितना गहरा ध्यान, उतने ही मैं की प्रतीति सूक्ष्म 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 और सूक्ष्म होती चली जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको पता ही नहीं होता भीतर कि मैं हूँ भी, मैं हूँ कि नहीं हूँ, इसकी प्रतीति भी समाप्त हो जाती है। और वो जो अवस्था आ जाती है, उस अवस्था को समाधि की अवस्था कहा गया है। समाधि अर्थात समाधान हो गया। वो जो बुनियादी भ्रांति थी कि मैं अलग और संसार अलग, वो बुनियादी भ्रांति अब समाप्त हो गई, प्रतिप्रसव हो गया। मैं जहाँ से पैदा हुआ था वापस अपने स्रोत में जाके लीन हो गया, विलीन हो गया, समाधि हो गई, जीवन का समाधान हो गया। तो कैसे हम सुनिश्चित रूप से जीवन के उस परम गंतव्य तक पहुंच जाएं? कैसे हम निर्बाध रूप से अपने अहंकार को गला देने में सफल हो जाएं? कैसे हमारे जीवन से सारे कष्ट मिट जाएं? यह बात कैसे सुनिश्चित होगी? यह बात एक ही तरीके से सुनिश्चित हो सकती है। आपने अध्यात्म की यात्रा तो प्रारंभ कर दी है, लेकिन अध्यात्म की यात्रा
इस संसार की सबसे कठिनतम यात्रा है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। कारण कि आपको भीतर जाने का कोई अभ्यास नहीं है। सारा का सारा अभ्यास बाहर जाने का है। और प्राकृतिक रूप से जो हमारी इंद्रियों की बनावट है, शरीर की बनावट है, वो सब की सब संसार में जाने के लिए ही बनाई गई है। प्रकृति ने आपको जो आँखें दी हैं वो बाहर देखने के लिए दी हैं। इन आँखों से यदि आप चाहें अपने भीतर देख लेने, नहीं देख सकते। आप यदि चाहें कि आँखों को मोड़ के मैं भीतर देख लूँ खोपड़ी में क्या है, नहीं देख पाएंगे। आपके कान बाहर की ध्वनि सुनते हैं, लेकिन इन्हीं कानों से यदि आप कोशिश करें कि भीतर शरीर की ध्वनि में सुन पाऊँ, नहीं सुन पाएंगे। हालांकि आपके शरीर में बहुत तरह की ध्वनियाँ होती हैं, बहुत शोर शराबा है, लेकिन वो भीतर का शोर शराबा हमारे कानों से सुनाई नहीं देता, बाहर की ध्वनि सुनाई देती है। तो इंद्रियों की बनावट ऐसी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बाहर के संसार को अनुभव करना है। इसलिए हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ गतिशील हैं। भीतर की तरफ जाने के लिए तो कोई इंद्रियां ही नहीं है हमारे भीतर। और फिर भी भीतर की यात्रा करनी है तो यात्रा तो आसान नहीं है। इस भीतर की यात्रा में आपके पास एक ही साथी है, एक ही मित्र है, वो है आपका मन। हमारे शरीर में सिर्फ एक ही ऐसा उपकरण है, एक ही ऐसी इंद्रिया है जिसकी गति बाहर की तरफ भी है और भीतर की तरफ भी है। वो बाहर और भीतर के बीच एक सेतु की तरह है, एक पुल की तरह है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे कहाँ लेके जाना चाहते हैं। वो एक घोड़े की तरह है। घोड़े का अपना कोई विचार नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। सवार तय करेगा कि घोड़े को कहाँ ले जाना है। आप तय करेंगे कि मन को कहाँ ले जाना है। मुझे मन को शराब खाने में ले जाना है, बार में ले जाना है, संसार में ले जाना है, या कि भीतर ले जाना है, साधना में ले जाना है, ये आप तय करेंगे। मन की यही तो खूबी है कि मन वैसे तो बहुत चंचल है, खूब अपनी मर्जी करता है, तब तक जब तक आप उसे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देते। जब तक स्पष्ट निर्देश नहीं देते तब तक मन अपनी मनमानी करता है। लेकिन जैसे ही आप निर्देश देना शुरू कर देते हैं, मन एक बहुत ही कुशल आज्ञा पालक की तरह आपकी आज्ञा का पालन करने लगता है। कृष्ण गीता में कहा ना कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और वही मन सबसे बड़ा शत्रु भी है। जब मन को समझ लिया गया, जीत लिया गया, तो वो मन हमारा मित्र हो जाता है। और जब तक उस मन को समझा नहीं गया है, जीता नहीं गया है, तब तक वही मन आपका शत्रु बना रहता है। तो इस मन के माध्यम से ही भीतर हमारी गति होने वाली है, इतना तो आप ध्यान रखें। तो भीतर जाने के लिए सुनिश्चित रूप से अपने भीतर से उस बुनियादी अज्ञान को मिटा देने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं आपको कहूँ। लाखों लोग यात्रा करते हैं लेकिन पहुँचते हैं बहुत थोड़े। ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तिब्बत की जो बौद्ध परंपरा है उसमें वो कहते हैं कि 100 लोग इस यात्रा पे चलते हैं और उन 100 में से एक पहुंचता है। कारण क्या है? कारण ये है कि इस मार्ग पे आपको 2 चीज़ों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पहला, नियमित रहना, कंटिन्यूटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरा, हमें धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है।